Welcome to all of you. 9th standard. प्रथमः पाठः भारती वसन्तगीतिः। इदं पद्य सर्वप्रथमं श्लोकेन आरम्भं कुर्मः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सो भारती वसंत गीति एक काकली नाम की काव्य संग्रह है जिसका नाम है काकली। और काकली नाम का काकली किसे कहते हैं तो कोकिला नाम ध्वनि थी काकली। काकली शब्द का अर्थ होता है कोयल की आवाज। तो यह काकली नाम का जो पद्य संग्रह है जिसे गीत संग्रह कहते हैं, ऐसे गीत संग्रह से प्रस्तुत काव्य हमने लिया है। यह जो कविता है, यह जो पद्यात्मक पाठ हम लोगों को आया हुआ है, यह काकली नामक गीत संग्रह से लिया है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ये इसके रचयिता है और इनके द्वारा यह जो काव्य लिखा गया है, यह एक अप्रतिम काव्य जो निसर्ग से संबंधित है। तो ऐसे इस काव्य को हम देखेंगे। एक छायावादी युग के कवि ऐसे ये वल्लभ शास्त्री पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी यह ख्याति है। हिंदी की यह छायावादी कवि कहा गया है इनको। यह संस्कृत के अध्येता रहे, संस्कृत का भी काव्य इन्होंने लिखा है। तो इनकी एक प्रवृत्ति बन गई थी काव्य लिखने की। इनका विशिष्ट ऐसा था कि युवावस्था जिसे किशोर अवस्था रहती है, किशोर अवस्था में ही उनको संस्कृत के कवि के रूप में ख्याति मिली। ये पहचाने जाने लगे संस्कृत के कवि के रूप में। और उनकी उम्र के 19वें साल में उनका यह काकली नाम का जो गीत संग्रह है यह प्रसिद्ध हुआ। ऐसे प्रतिभावान ज्ञानी, ऐसे यह पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो है, इन्होंने विविध काव्यों का लेखन किया है। साहित्य का, संस्कृत साहित्य में बहुत इनको रुचि थी और विधा रचनाओं का इन्होंने आरंभ किया। जैसे गीत, गजल, श्लोक आदि इनके संस्कृत भाषा में हम लोगों को मिलते हैं और वह लोकप्रिय हुए और लोगों पर इनके एक विशेषता कर, उनकी लेखनी में एक विशेषता थी। इसके कारण लोगों में उनका प्रभाव रहा और अपनी एक वैशिष्ट्यपूर्ण छवि उन्होंने समाज में निर्माण की। ऐसे ही पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की भारती वसंत गीति ही यह कविता, यह पद्य हम लोग देख रहे हैं। निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित गीति वीणाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरस रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम। यह वाणी की आराधना की है। भारती को, इस वाणी को, इस देवी सरस्वती को यहाँ कवि इच्छा प्रकट करते हैं कि हे वाणी, हे भारती, हे सरस्वती, निनादय नवीनाम वीणाम। संबोधन है, वाणी जो दिख रहा है ये वाणी को संबोधित करती है। सरस्वती, हे भारती, हे वाणी, निनादय नवीनामय वीणाम, तुम ऐसी वीणा बजाओ। निनादय लोट रखा मध्यम पुरुष एक वचन, नवीनामय वीणाम, तुम नवीनामय एक नूतन, एक नई वीणा बजाओ। नई वीणा का मतलब एक वीणा की एक ऐसी नई धुन बजाओ तुम। मृदुम गाय गीतिम ललित निधि वीणाम। गाय, गय धातु है,
गय धातु चलता है, गाय पहला गण परस्मै पद, गायति गायतः गायन्ति, यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मृदुम गाय, तुम मृदु गीत गाओ। क्या गाओ? मृदुम गीतिम गाय, तुम एक मृदु ऐसा गीत गाओ, मधुर गान गाओ। कैसा होना चाहिए वह गान? ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से लीन, सुंदर विचारों से लीन, सुंदर विचारों से नवीन, ललित ऐसी नीति से युक्त ऐसा एक मधुर गीत तुम गाओ। तो इस सरस्वती को, इस वाणी को कवि कहते हैं कि हे वाणी, सरस्वती का विशेषण है भारती, वाणी की वाग देवता कहा जाता है इसको। इसलिए वाणी को संबोधित करते हुए, यानी सरस्वती देवी को संबोधित करते हुए पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री कहते हैं कि हे वाणी, हे सरस्वती, हे भारती, तुम नवीन वीणा बजाओ। नवीना में का मतलब मैंने कहा कि नूतन ऐसी कुछ तो भी धुन ऐसी उस वीणा पर बजाओ। बजाने का मतलब क्या है? तो तुम मधुर ऐसा गीत गाओ। तुम्हारा गीत भी कैसा होना चाहिए? ललित नीति वीणाम, ललित लालित्यपूर्ण ऐसी नीतियों से युक्त, मधुरता से परिपूर्ण ऐसा तुम्हारा गीत हो, ऐसा सुंदर ऐसी नीतियों से परिपूर्ण ऐसा तुम गीत बजाओ। तो इस प्रकार कवि ने हम लोगों को यहाँ प्रस्तावना की है और देवी को भी यहाँ संबोधित किया है कि तुम वीणा बजाओ। क्या करना है वीणा बजा के? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंदीह सरस रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। आपको मैंने पहले ही बताया कि उनका काकली नाम का काव्य संग्रह है। तो काकली नाम कोयल की धुन जो है, कोयल की ध्वनि जो है उसको काकली कहते हैं और काकली नाम यानी कोयल को कहा गया है काकली नाम। तो यह वसंत ऋतु जो है लसंती लसंती अधिक यह का अर्थ होता है यहाँ पर विलसित होना, सुशोभित होना, लसंती। वसंत ऋतु में यहाँ सरस रसाला, एक नया शब्द हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रसाला। रसाला हमने किसे कहा है? आम्र के पेड़ को रसाला कहा है, आम्र को रसाला कहा है, जिसे मैंगो कहते हैं हम लोग, उसको रसाला कहा है उन्होंने। मधुर जूसी यानी रसाला, आम्र के पेड़ जो है उनको रसाला कहा। तो कैसे रसाला? तो सरसा रसेन युक्त, रसेन सहित, रसपूर्ण ऐसे आम्र जो है, ऐसे जहां विलसित हो रहे हैं, जहां सुशोभित हो रहे हैं। अरे यहाँ वसंत ऋतु में जो रसयुक्त रसेले आम जो है वह सुशोभित हो रहे हैं। अब आगे कहते हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। अब मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, या एक एक शब्द का अर्थ हम लोगों को समझ में आ जाए कि मंजरी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आम्र पुष्प को मंजरी कहा जाता है। जो आम्र के पेड़ है वहां यानी हम लोग छोटे छोटे फूल देखते हैं जिसके बाद में आम्र में परिवर्तन होता है, आम में उसका रूपांतर होता है, उसे मंजरी कहते हैं। तो उस मंजरी को हमने कहा पिंजरी भूतमाला, पहले वो फूल पकेंगे और पिंजरी भूतमाला। पिंजरी का शब्द पीत शब्द के लिए है, पीत यानी पीला, भूतमाला माला यानी पंक्तियां, श्रृंखला, जहां आम्र पुष्पों की पीले रंग की पूरी पंक्तियां है। और कैसे? तो उसको भी मधुर विशेषण दिया है, मधुर ऐसे आम्र पुष्पों की, जो पीले आम्र पुष्पों की पूरी श्रृंखला है, पूरी पंक्ति है, ऐसे वसंत ऋतु में सुशोभित होने वाले रसयुक्त आम्र वृक्ष। यहाँ रसाला शब्द को हमने का आम्र कहा तो आम्र वृक्ष कहेंगे। तो ऐसे पीले रंग से परिपूर्ण ऐसे पुष्प जिनको है, ऐसे आम्र के वृक्ष, ऐसे रसयुक्त ऐसे आम्र के वृक्ष जहां सुशोभित होते हैं। कलापा ललित कोकिला को काकली नाम। और आगे हम कहते हैं कलापा। एक कलापा शब्द हम लोगों को, कलाप हमने हिंदी में वगैरह बहुत बार सुना है। कलाप किसे कहते हैं? तो समूह। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, सुंदर ध्वनि निर्माण करने वाले कोकिलों के जहां समूह है,
जहाँ झुंड है, ऐसे जहाँ बहुत सारी संख्या में कोकिल है जो मधुर ध्वनि निर्माण करते हैं, ऐसे सुंदर ध्वनि कोयल की जहाँ ध्वनि है, ऐसे उस आम्रक के वन में तुम क्या करो, नई वीणा बजाओ। तो इस प्रकार हम लोगों को पहली कविता में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने जो 8वीं तक जो साहित्य देखा है वह बहुत ही आसान और जिसे जनरल कथात्मक जो था वह, लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा में आपको साहित्य का स्पर्श दिया गया है। साहित्य क्या रहता है, साहित्य का थोड़ा आप लोगों को थोड़ा अनुभव हो, स्पर्श हो, इसलिए मूल कुछ ग्रंथों से ही आप लोगों को बहुत सारे लेसन आएंगे। इसलिए आप लोगों को अपनी एक सोच बनानी है कि हम लोगों को अब लिटरेचर पढ़ना है। इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझना, हर शब्द का अर्थ हम लोगों को आना चाहिए। इस किताब में अच्छी तरह से सारी चीज़ों का शब्दशः अर्थ दिया है, इसलिए यह कथा, यह लेसन जो है, पहली कविता जिसे हमने कहा, यह किताब से पढ़ने में मुश्किल नहीं, फिर भी गाइडलाइन हो, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। इसमें भी आपको अगर कुछ दुविधा है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। तो ये वसंत में मधुर मंजरियों, मंजरी शब्द का हमने, मंजरी का शब्द मैंने बताया आम्रपुष्प, उस मधुर ऐसे मंजरियों से पीली हो गई, यानी मधुर ऐसे आम्रपुष्पों से पीली हुई, जैसे रसाल रसाला, सरसा रसाला यानी रसयुक्त ऐसे आम्र के वृक्ष जो है, उन वृक्षों की जो श्रृंखला है, माला जो है, वह माला जहाँ सुशोभित हो रही है और जहाँ काकरी यानी कोयल के कूक, ऐसी कूक लगाने वाले कोयल के समूह लसंती विलसित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे जगह हे वाणी, हे देवी सरस्वती, हे भारती, तुम भी नई वीणा बजाओ। इस प्रकार यह हम लोगों ने इस काव्य का पहला चरण देखा। हम लोगों को इस काव्य में कुल 4 चरण है, जिसमें कि पहली बार है तो मैंने प्रस्तावना के साथ आपको पहला चरण दिया। इसके आगे हम दूसरा, तीसरा, चौथा चरण दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।